अपना लो मुझे। भाई इतना कह दोगे तो भगवान इतने से ही प्रसन्न होंगे। और शरणागत केवल भगवान की ही होना चाहिए। जब रामावतार में पुल बन रहा था तो राम जी शरणागत होने लगे किसकी? समुद्र की। 3 दिन हो गए बैठे हैं, अब दर्शन देगा, अब दर्शन देगा, नहीं आया। तो क्रोध आ गया राम जी को। दिन तिन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। राम जी को गुस्सा आ गया, एक ही बाण से सोख देता हूं सारे समुद्र को। जब सोखने के लिए तैयार हुए तो समुद्र प्रकट हो गए। महाराज क्षमा करें, अरे हम सब आपकी शरणागति हैं, आप हमारी शरणागत हो रहे हैं तो सफलता कहाँ से मिलेगी? इसलिए शरणागत बार बार नहीं होते, केवल एक बार होती है। अच्छे संत, अच्छे महात्माओं की शरणागत हो जाओ। देखो हमारे पे तो संत ब्राह्मणों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। पूज्य हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी श्री आदित्य गिरी जी महाराज, और आप हमारे ही क्षेत्र से हैं। आपका संपादन पहाड़ों के झरोकों से बड़ा सुप्रसिद्ध रहा है, बड़े विद्वान हैं, आप कथा भी करते हैं। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि इन लोगों को कथा नहीं आती, ये सब कथा वक्ता हैं, लेकिन अपना आशीर्वाद देने हेतु तो और भगवान की कथा का आनंद के लिए लेने के लिए बैठे हैं महाराज यहाँ। देखो जो विद्वान होता है वो विद्वान की भाषा समझता है, वो जगत में प्रेम का रंग चढ़ाता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हो ये ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, पड़े घूंसे और लात। तो शरणागति, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ऐसे प्रभु की शरणागत हमको होनी चाहिए अनन्य भाव से। प्रवास क्षेत्र में भगवान गए हैं, उद्धव जी गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु अब आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है, प्रसाद का व्यवस्था बाहरी कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस अब आगे बिल्कुल आनंद। ये आगे अगर सटर पटर ज़्यादा हो ना तो बड़ा विक्षेप होता है। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। भगवान ने कहा उद्धव तुम ये सब बंधनों से मुक्त हो जाओ, आप तो और सबको ज्ञान गंगा फैलाओ। सन्यास धर्म का उपदेश दिया है, जैसे योगी सन्यासी रहते हैं, संत कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं। योगे सहयोग विन्यास, योगात्मन योग संभव। निःश्रेया निःश्रेयसाय में प्रोक्तम, त्यागः संन्यास लक्षणः। ये सब कुछ माया मोह, इसका परित्याग कैसे होगा भगवान, और संन्यास के लक्षण क्या हैं। संन्यास, संन्यास का मतलब संसार की अनात्म वस्तुओं का परित्याग कर देना। रहते हैं संत, रहते जगत में हैं, बोले रहते कैसे हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ऐसे रहते हैं। ये संसार कर्द मालेपा, ये पूरा संसार गर्त है। जैसे
हंस रहते हैं। हंस कैसे रहते हैं? मानसरोवर में रहते हैं, सब गंदगी को छोड़ करके केवल मोती चुनते हैं, और पय जल में दूध को पी लेते हैं, जल को छोड़ देते हैं, गुणग्राही होते हैं। संत किसी के अवगुणों को नहीं देखते, केवल गुणग्राही होते हैं। तो सन्यास के क्या लक्षण हैं? तो श्री भगवान यदु महाराज का पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं उद्धव जी को। कहते हैं, उद्धव, हमारे जो पूर्वज थे यदु, वो जंगल में आखेट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए थे। एक महात्मा रास्ते में मस्त मलंग पड़े हुए हैं, तान दुपट्टा मार के सो रहे हैं, और बड़े मोटे तगड़े। राजा यदु ने कहा कि हमारी ये दुर्दशा, राजा होकर के भी हमारा शरीर इतना स्वस्थ नहीं, एक ये महाराज है, ये ब्राह्मण है, ये जंगल में भी इतना हष्ट पुष्ट, इतना तगड़ा। तो कहते हैं, जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगांभस्थ इव द्विजः। गंगांभस्थ इव द्विजः। ये कहते हैं महाराज, जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ, ये काम और लोभ हमको घेरे हुए हैं, आप इससे अलग कैसे हुए? काम का मतलब है किसी भी कामना से मुक्ति पा लेना। और अग्नि में जैसे व्यक्ति जल रहा हो, अग्नि में बैठ करके वो गंगा स्नान का अनुभव कर रहा हो, ये सब आपके साथ कैसे हो रहा है महाराज? इस जंगल में आप क्या खाते हो जो इतने मोटे तगड़े हैं, हट्टे कट्टे पहलवान हो रखे हो? हम तो देख रहे हैं यहाँ ना घी है, ना दूध है, ना दही है, ना केले हैं, ना फ्रूट है, ना ड्राई फ्रूट है, कैसे इतने तगड़े हुए हो? तो ये कहते हैं महाराज, मैंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया है और उनसे शिक्षा ली, इसलिए अब मैं असंग हो गया हूं, मस्त रहता हूं, आनंद में रहता हूं। तो 24 गुरु कौन कौन से हैं देखो। अब सन्यास लक्षण क्या है, सन्यास का धर्म क्या है, लक्षण क्या है, ये आपको श्रवण करा रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत्कजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भका मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभिः सुपेशकृत। ये कहते हैं महाराज, मैंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया है, ये हट्टा तगड़ा मोटा ताजा दिखने के लिए। बोले ये 24 गुरु कौन कौन है? पहले गुरु पृथ्वी। सज्जनों, संसार में कोई व्यक्ति कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता है। जैसे समुद्र की कोई थाह नहीं है, आसमान की कोई लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सकता, ऐसे ही ज्ञान भी अनंत है। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। पृथ्वी कितना सहन करती है। हम कुएं खोदते हैं, इसमें बिल्डिंगें बनाते हैं, कभी पृथ्वी ने हमसे रुष्ट हुई है?
अगर हमारे शरीर में एक मच्छर भी बैठ जाए तो हम उसको तुरंत पटका देते हैं। इतनी सहनशील है पृथ्वी। तो मैंने पृथ्वी से सीखा महाराज कि सन्यासी को भी सहनशील होना चाहिए पृथ्वी की तरह। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े जो लोग हैं उनका ध्येय होता है कि छोटों को क्षमा कर दें। ये सीखा मैंने, सहनशीलता। वायु, हवा से भी मैंने शिक्षा ली। हवा से क्या सीखा? हवा असंग होकर के विचरण करती है। कहीं गंदगी पड़ी हो तो कुछ दूर तक तो हवा के साथ वो गंदगी जाती है, फिर हवा उस गंदगी का साथ, उस बदबू का साथ छोड़ देती है। इसी तरह हवा खुशबू में भी जाती है, फूलों में। फूलों में जाती है, कुछ दूर तक खुशबू ले जाती है, फिर उस खुशबू का भी परित्याग कर देती है। ऐसे ही संत को असंग होना चाहिए। मान मिल जाए तो उसमें फूले ना, अपमान हो जाए तो उसमें दुखी ना हो। असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि। आकाश को मैंने गुरु बनाया। आकाश से क्या सीखा महाराज? जैसे आकाश अनंत है, इसी तरह हमारी आत्मा भी अनंत है। जैसे जल का एक हम नीचे कटोरा रखें बड़ा सा, तो वो आकाश उस कटोरे में दिखने लग जाता है, नहीं? लेकिन आकाश नहीं है, वो दिख रहा है, प्रतिबिंब है। ऐसे ही उस परमात्मा का, जो सब आत्माओं का स्वामी हैं, वो बिंब रूप में हम सबके अंदर बैठे हैं। जब ये शरीर छूटता है, जैसे वो कटोरा उसको हम पलट दें तो जल जल में मिल जाता है, वो आसमान आसमान में मिल जाता है। ऐसे ही जब ये शरीर छूटता है, ये आकाश आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और ये पंच भौतिक देह इस पंच भौतिक तत्व में मिल जाता है। मैंने महाराज अग्नि को अपना गुरु बनाया। सीखा क्या? अग्नि का स्वभाव है जला देना। तो मैंने अग्नि से शिक्षा ली कि हमेशा अपने दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए, जला देना चाहिए दुर्गुणों को। दुर्गुणों से ही आत्मा अपवित्र होती है। तो मैंने भी दुर्गुणों को जला दिया। ये शिक्षा अग्नि से ली मैंने। और मैंने कबूतर को भी अपना गुरु बनाया। सीखा क्या? कबूतर अपने बच्चों के साथ खेलने गया था, तो किसी ने इसके बच्चों को पकड़ लिया, कबूतर के बच्चों को। अब कबूतर ने सोचा हम बच्चों के बिना कैसे जिएंगे, तो ये भी चले गए और उस जाल में फंस गए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर ज़्यादा मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये भी बंधन का कारण है। मैंने कबूतर से सीखा, इसलिए मैं असंग हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अजगर को भी मैंने गुरु बनाया। अजगर से सीखा क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एजीदास मलूका कह गए, सबके दाता राम।
अजगर क्या करता है, कभी कोई इच्छा करता नहीं, बस एक ही इच्छा रहती है, कोई भोजन श्वास लेने में आ जाए तो पूरा निगल जाता है। अज मने होता है बकरा, गर मने निगल जाना, जो बकरे को ही निगल जाए साबूत, उसका नाम अजगर। तो उससे मैंने शिक्षा ली कि ये ज़्यादा हाई हाई नहीं करता, ये भी कम। कई लोग तो बरियातों में जनान ने बिल्कुल इस पार्टी में हैं, चावल भी दाल भी और भटूरे वटूरे हो गए तो कहना ही क्या, इतना भर लेते हैं। फिर सब वो जब खाया नहीं जाता है तो फिर उसको फेंक देते हैं कूड़ेदान में। इतना आपने फेंका, इतने लोग बैठे हैं, सब लोग अनाप शनाप भोजन थाली में ले लेंगे, इतना इतना फेंकेंगे तो कितना बर्बाद होगा, क्विंटलों के हिसाब से। ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे कई भाई बहन भूखे मर रहे हैं, उनके पास शाम को खाने को नहीं है और हम ऐसे बर्बाद करने में लगे हैं। ये बहुत बुरी बात है। भोजन खाओ मन भर, छोड़ो न कण भर, थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए भोजन करो तो उतना ही लो जितना खाया जाए। तो अजगर क्या, अजगर को किसी दिन मिल गया तो खूब खा लेता है, 2-4 बकरे निगल जाता है, और नहीं मिलता है तो पड़ा रहता है। संत को भी किसी दिन मालपुए हैं, खीर बढ़िया लबालब मटर पनीर मिल गया, ले खा लिया। अब हमारा यही हाल होता है नहीं, घर में हम रोज रोज को खवाल मटर पनीर न, प्रेम से बोलो। हाँ, तो खूब खा लिया, फिर नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, जो मिल रहा है पेट भरने के लिए वही खा लो। ये मैंने शिक्षा ली अजगर से। हमारे यहाँ तो कई लोग आफूत खला खल गुरबा छान ले भर ली जाना गू घरों में। आदमी भूखा रोनान, कई कुनान भी मोथे जा रहे छो खनन लेना मिल्लू भूखा आयो, और मिल्लू कहा आदमी तो गुरबा छान ले भर भेर ली जा रही हन। प्रेम से बोलो। तो अजगर को मैंने गुरु बनाया। सागर को भी मैंने गुरु बनाया, समुद्र को। क्या सीखा, इस छोटी छोटी नदियां जाकर के सब समुद्र में मिल जाती हैं, पर सागर ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है, समान रहता है। तो समाज में हमें भी अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, हमने उससे प्रभावित नहीं होना है। जैसे सागर अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघता है, इसी तरह साधु पुरुष को भी चाहिए, सन्यासी को भी चाहिए, वो अपनी मर्यादाओं को कभी ना लांघे। अगर मर्यादा लांघ दी तो फिर सब गड़बड़, गई भैंस पानी में। प्रेम से बोलो। पतंग को मैंने गुरु बनाया। पतंग कहते हैं जब रात में लाइट जलती है, छोटे छोटे कीड़े जाते हैं लाइट के पास में, हैं? वो छोटे छोटे कीड़े इसलिए सुंदर दिखते हैं ना, लाइट तो उसको स्पर्श करने के चक्कर में, स्पर्श सुख के चक्कर में जल के मर जाते हैं। तो मैंने पतंग से भी सीखा कि ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हमें भी करंट लगेगा और समाप्त। आज जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, अटैक जितने भी लोगों को पड़ रहा है, ये आसक्ति के कारण पड़ रहा है। पूरी रात टेंशन में रहते हैं, वहाँ इतनी नुकसान है गो, वहाँ इस करंच है, वहाँ इस करंच है, इसलिए खुश नहीं रहता है। व्यक्ति दिखाने के लिए ही करता है, हमें दिखाने, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बड़ा दुखी रहता है। तो अंदर से सुख होना, देखो संसार भले ही हमें कहे ये मुंह ही नहीं लगाता है, ये बोलता ही नहीं है, कुछ कहे, हमें संसार की खुशी, ठीक है वो खुश रहे अच्छी बात है, लेकिन हमें स्वयं को, अपने आप को अंदर से खुश रखना बहुत अनिवार्य है। हमारे आश्रम में तो एक हर जगह लगा रहता है, थोड़ा सा मुस्कुराइए,
कई लोग बना रखना ना मुख बिल्कुल है मोरी हो जाओ, उनों मुख देखबे डर ले लग जाए कई बार। तो चेहरे में हमेशा हंसी होनी चाहिए और वही प्रसन्नता अंदर भी हो मन में। अब चेहरे में हंसी आल कैसे बता, जब हंसी कब आएगी? जब अंदर से खुश होंगे तभी तो हंसी आएगी। अंदर बैठे दुखी हों तो फिर हैं? तो प्रसन्न रहना चाहिए, आसक्त नहीं। आसक्त जो रहेगा वो टेंशन में रहेगा। एक दिन इतनी टेंशन होगी कि उस पतंग की तरह बिजली के पास में जाएगा, उस गर्मी से जल करके समाप्त हो जाएगा। मैंने मधुमक्खी को भी मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी क्या करती? एक एक फूल से पराग लेकर के आती है, शहद एक एक से लेकर के आती है और करती क्या है? बड़ा सा छत्ता बनाती है, इतना बड़ा नहीं, मधुमक्खी। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। कहाँ चल रही थी कथा? मधुमक्खी में। हाँ, मधुमक्खी छत्ता बनाती है। क्या बनाती है? जैसे मोकुना पहाड़ में मधुमक्खी बड़ा बनाती है और कितनी मेहनत करती है बेचारी, दिन में 100 चक्कर लगाती है, थोड़ा थोड़ा सा पराग लाके इतना बड़ा बनाती है, करती रहती है इकट्ठा। आपके हमारे जैसा भाई जाता है, मारा चाकू का कट, सारा शहद निकाल के ले आया, कुछ भाग गई, कुछ मर जाती हैं। यही हाल उस व्यक्ति का होता है। कौन? किसका? जो इकट्ठा करता रहता है। आज 1 लाख है गए, आज 5 लाख हो गई, 1 आध लाख खर्चा कर दे। ना 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 ना, बड़ी मुश्किल से खर्चा किया है। एकत्रित करते गया। एक दिन आया घर में चोर, हाथ पांव भी तोड़ गया और सारा माल भी ले गया। इस मधुमक्खी की जैसी दशा। इसलिए संचित उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, नहीं तो मधुमक्खियों की तरह हमारा भी हाल, हाथ पांव भी तोड़ जाएगा, माल भी ले जाएगा। और ज़्यादा ही इकट्ठा करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर हाथ पांव नहीं तोड़ेगा तो हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, भूख नहीं लग रही है, हाथों में इन्फेक्शन हो गया तुम्हारे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? 5 लाख तो पहले ही जमा करना पड़ेगा और बाकी का फिर बाद में देखते रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं तू ऐसे तो निकालेगा नहीं, हाँ तो ऐसे निकाल। ये भगवान का तरीका है निकालने का, क्योंकि लक्ष्मी को कोई बढ़ा ही नहीं पाता है, वो तो नारायण के अलावा और कहीं टिकती ही नहीं। इसलिए धन उतना ही मांगना चाहिए जितने से अपना काम चल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधुन भूखा जाए, मेरा साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, इतना देना कि मेरे परिवार का भी भरण पोषण हो जाए, घर में 2-4 मेहमान आए तो उनको भी अच्छी तरह से खिला सकूं। तो जिसका ऐसा भाव बने, करना चाहिए दान पुण्य। नहीं तो बाहर इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, 15,000 लोगों ने यहाँ भोजन करना है, और भगवान कहते हैं ना आपकी आहुति से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। ना हम दिम यजमान हविर बिताने, मैं हविष्यान्न से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। कितना?
जितना कि यद ब्राह्मणस्य मुखो चरतोनुघासम, जितना कि मैं ब्राह्मणों की, ब्राह्मण माने ये सब जो अतिथि देवो भव, ये सब ब्राह्मण ही तो हैं जो आ रहे हैं बेचारे। तो मेले में जो भी आएंगे कल सब भोजन पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, कोई अपनी तरफ से आटे का कट्टा दे दो, कोई तेल का कनिस्तर दे दो, कोई हल्दी मिर्च नमक मिर्ची ही दे दो। वो बाहर हमारे भैया बैठे हैं रजिस्टर लेके, उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार, जबरदस्ती नहीं। देखो हम इस पक्ष में नहीं रहते हैं, आप व्यासपीठ में नहीं भी दोगे ना तो चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि हमने इनसे पहले ही फिक्स कर रखा है मामला, हम इतना लेंगे। क्यों? कथावाचक है ना, अब हम कोई बाबा वैरागी तो हैं नहीं, हम तो फिक्स में आते हैं, फिक्स में जाते हैं, नहीं। तो यहाँ से कोई लेना देना, यहाँ नहीं भी दोगे, अगर आप कमेटी में वहाँ लिखवा दोगे तो वो हमको ही मिलेगा, ये लोग हम ही को देंगे। और अगर ये कमेटी समृद्ध होगी तो आगे आपको और अच्छे अच्छे आयोजन और अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते रहेंगे। ये बैठने की इतनी सुंदर जो व्यवस्था बनी है, इससे भी अच्छी व्यवस्था बना के आपको देंगे तो हमारा ही आनंद बढ़ेगा। क्या जाता है आजकल सब बहुत है फोन, नन चलते हैं, ठूल चलते हैं, अम थे बूप थे अलग। हम बाजार गए बूप कर हलना कंठ हंसकी रहे, और बूप गए थे हमले कह दी छीन कहाँ फूकी रहा तुमले। प्रेम से बोलो। तो हजारों रुपए का खर्चा तो फोन में है। अगर 1500 अगर कहीं अच्छी जगह रिसेश्वर बाबा के नाम से कहीं दान कर दें तो हमारी तो बुद्धि ठीक होगी, हमारे बच्चों की भी बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसलिए मुखे पवित्रम यद राम नामम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। तो मधुमक्खी की तरह वो जब जिस समय महाराज नोटबंदी हुई ना, जे टाइम में नोटबंदी में हमर पहाड़ों में जिन्हों थे के छोई ना, उन अमा थे 60-70 हजार। ओ भिंगराला हमारे यहाँ बाजार में आ रहे थे ना, नती जैसे कर छे इनों का कर दे 500 हजारा, और उन्होंने स्योदेन बास अलग उन्हें महाराज। प्रेम से बोलो। तो ऐसे एकत्रित नहीं करने चाहिए। नोटबंदी में कितनों ने तो वो गंगा में बहाए हैं, कहते हम रोक तो उन्हें सड़ियान। तो इसलिए सज्जनों, जो अपने हाथ से दान हो जाएगा हो जाएगा, वही अपना है, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी हम कितना ही सोना पहन लें, कितना कुछ कर लें, हाँ। लोग इतने दानी होते हैं, मरते समय कहते हैं जब हम मर जाएंगे हमारी आंखों को दान दे देना भैया, इसको कहते हैं दानी, जो शरीर को भी दान कर दें। ऐसे ऐसे भी दानी हैं। तो मधुमक्खी से मैंने शिक्षा ली कि संचित उतना ही करना चाहिए जितने से अपना काम चल जाए। हाथी को मैंने गुरु बनाया और सीखा क्या? सन्यासी को स्पर्श सुख के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्या लिखा? बोले पदापि युवतम भिक्षुर स्पर्शेत दार वीमपि। सन्यासी को काठ की स्त्री को भी छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक हाथी से शिक्षा ली। बोले क्या? एक व्यक्ति ने गड्ढा खोदा बड़ा और ऊपर एक लकड़ी की हाथी बना दी, रंग पेंटिंग करके, बिल्कुल हथनी सी लग रही थी। अब हाथी इन्हें हथनी है करके उसके पास जाने की चेष्टा करी स्पर्श के लिए। तो जैसे ही वहां गया, धम्म से गड्ढे में गिर गया। गांव वालों ने पकड़ करके उसको बंदी बना लिया, मार दिया। तो सन्यासी भी अगर स्पर्श सुख के चक्कर में पड़ जाए
तो फिर उसके लिए तिहाड़ जेल खुली रहती है महाराज। ऐसा टीवियों में देखते होंगे आप भी। प्रेम से बोलो। हाँ, ऐसा नहीं सारा साधु सब। हमारे भारतवर्ष में 3 करोड़ साधु हैं इस समय, 3 करोड़। ये एक आधी गड़बड़ निकलते हैं। ये पहले भी थे, जब राम जी थे तब भी कालनेमी आया है, तो पहले से ही ये। लेकिन 3 करोड़ जो साधु साधना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या के फल से आप और हम इस धरती में टिके हैं महाराज। जब तक वो संत भगवान हैं। बोलो साधु महापुरुषों की जय। उनका बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो बहुत ही कृपा रही है। क्योंकि बचपन से जब हम 12 साल के थे तब साधुओं की शरण में चले गए थे, तब से लेके आज तक उन्हीं की कृपा चल रही है। ये जो हम बोल रहे हैं, ये आप ये ना समझना ये प्रकाश बोल रहा है। मैं तो आप ही लोगों के यहीं का, वो भी गंवाड़ी आदमी, जिसको न खाने की तमीज़, न पीने की, न उठने बैठने की तमीज़। ये अगर कृपा है तो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, जिससे हम आपको सुना पा रहे हैं। तो हाथी से सीखा कि स्पर्श सुख के चक्कर में मृगी को भी मैंने गुरु बनाया। हिरण को एक वाद्य यंत्र वाला सुंदर बांसुरी बजाने लगा, शिकार करने के लिए, हिरण को मोहित करने के लिए। और जब वो बंसी की मधुर आवाज सुनी तो हिरणी अब आंख बंद करके झूमने लगी। इतने में बहेलिये ने बाण चलाया और मृगी को समाप्त कर दिया। सन्यासी को भी ग्राम्य गीतम न शृणुयात। ये ग्राम्य गीत क्या है जानते हो? फिल्मी गीत। माताओं, भक्ति करनी हो तो म्यूजिक भी ऐसा सुनना चाहिए, क्लासिकल। हमारे आचार्य लोग जो भजन गाते हैं उनको सुनो, जो मधुर संगीत हो। आजकल तो अब भजन भी हो गए, राधा की घुंघरू, उसकी वो पायल, नाचे धिनक धिनक धिन धा। हाँ, वो आजकल चल गए हैं वो वैसे। और गानों का तो पूछो ही मत, जो फिल्मी गाने हैं उनका न कोई अर्थ है, न सर होता है, न पाँव होता है। पुराने फिल्मी गाने देखो, हाँ हाँ हाँ, हैं? उनमें महाराज आध्यात्मिकता छुपी रहती थी। उसको भगवान की ओर उन्मत्त कर लो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ, जिधर देखता हूँ, उधर तुम ही। तो उनका रहस्य था। तो ग्राम्य गीतम न शृणुयात। सन्यासी को, भक्त को कभी भी ऐसे उठपटांग गाने नहीं सुनने चाहिए। उनको तो सुनने चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। सुंदर संगीत सुनो, जिससे हृदय को आराम। ये जब अब हमने तो बंद ही कर दिया है शादी विवाहों में जाना, लेकिन जब पहले जाते थे, ये डीजे का जब बजता है ना बाजा, ओ हो, घर आके देखो तो ऐसा सिर दर्द हो जाता है महाराज, नसें हिला देता है वो। इतनी तेज वॉल्यूम आवाज, कान बिल्कुल पक जाते हैं। और संसारिक लोगों को वही ठीक लगता है। क्यों? उन्हें अशांति, जीवन में अशांति है तो अशांति ही चाहिए। जिनके जीवन में शांति है वो शांत राग सुनते हैं, शांत भजन सुनते हैं, शांत गीत सुन के अपना आनंद में रहते हैं। तो ग्राम्य गीतम न शृणुयात। हमने पिंगला को भी अपना गुरु बनाया। ये वैश्या है, गणिका। इससे क्या सीखा? देखो, जो सीखने वाले हैं ना, वो कहीं से भी शिक्षा ले लेते हैं। हम तो आज भी आप लोगों के साथ जब हम पीठ से नीचे उतर के बैठते हैं ना, तो फिर आप लोगों से सीखते हैं। आप लोग, हम बोलते हो, हम सुनते हैं, फिर वो हम यहाँ आके सुना देते हैं। तो बच्चे से भी सीखने को मिलता है। ये छोटे बच्चे अभी बताएंगे, ये भी हमको शिक्षा दे रहे हैं।
अब ये तो विचारों का आदान प्रदान है, हमारे अंदर जो उद्गार हैं, भगवान की जो कथा है वो आपको सुना रहे हैं, बाकी तो सीखना ही होता है। तो पिंगला से मैंने क्या सीखा, वो सुंदर श्रृंगार करके सजी है, कोई पुरुष आएगा, पूरे दिन बैठी रही, कोई नहीं आया। बड़ा दुख हुआ इसको, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो तब मेरा क्या होगा। वहीं से इसको वैराग्य जगा, तो इसने वो काम ही छोड़ दिया और भगवान की शरणागत हुई। मैंने सीख लिया पिंगला से कि कभी भी इस संसार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो भरोसे किसके रहना चाहिए, बोले भगवान के भरोसे रहना चाहिए। जो भगवान के भरोसे हैं वो इतिहास में आज अमर हैं, चाहे वो मीरा हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, नामदेव हो, वामदेव हो, अत्रि, वशिष्ठ, चवन, भरद्वाज, गौतम, मेधाति, देवल, देवरात हो, चाहे वो देवराह बाबा हो, हमारे ये भंवाली वाले कौन से महाराज जी हैं, नंतिन बाबा हों, फलाहारी बाबा हों, हैं, नीम करोली बाबा हों, ये सब अमर हो गए भगवान भरोसे रह करके। भरोसो इन चरणन को। देखो कोई इसमें मंत्र पढ़ने वाला कोई इसकी जरूरत नहीं है महाराज। भगवान को पाने के लिए मंत्रों की नहीं, मन की आवश्यकता होती है। मन पवित्र तो भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे, लेकिन ये मन ही गड़बड़ कराता है। तो ये कहती है आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ये कहती है दूसरे की आशा लगी थी, यही मेरे दुख का कारण है। अब मैं जान गई, निराशा में मुझे अब सुख का। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। और भगवान के भरोसे रहने में ही सुख है, नहीं। कुकर पक्षी को भी हमने गुरु बनाया, एक छोटे से बच्चे को भी, बालक को भी गुरु बनाया। और बालक से क्या सीखा, प्रेम से बोलो। आप लोग अपने नाती पोते से भी सीख सकते हो क्या। ये बच्चे को अभी हम मारेंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएगा, नहीं। और 1 घंटा हम बाजार गए, बाजार से फिर चॉकलेट लेके आए, ले बेटा, तो बच्चा क्या उस गुस्से को भूल जाता है और आकर के गोद में बैठ जाता है, चॉकलेट खाने लगता है। तो मैंने बच्चों से सीखा कि कोई गाली दे दे तो दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं। कोई बहुत सम्मान दे दे तो गदगद भी नहीं होना चाहिए, बालवत रहना चाहिए। इसलिए बच्चों को सब प्रेम करते हैं। इनके अंदर आपकी लड़ाई किससे हो रही है, क्या हो रही है, इनको पता नहीं होता, वो तो हम बताते हैं। हाँ, तेरे रम्मा मोक या तुएल खुट्ट रख के मैं तेरा खुट्टा तोड़ दूँ, वहाँ गई जन। ये बच्चे बहुत मन के पवित्र होते हैं, इनको राग द्वेष ये उटपुटांग हरकतें हम सिखाते हैं। और जिन घरों में ये नहीं है वो बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, वो साधु महात्मा ही हैं ग्रस्त में रह के भी महाराज। तो आप लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को ये शिक्षा मत दो। और मैंने एक कन्या को भी अपना गुरु बनाया, प्रेम से बोलो। एक कन्या का विवाह होने वाला था, उसको देखने के लिए लड़के वाले आए। अब लड़के वाले आए तो घर में कोई था नहीं, तो भोजन बनाने के लिए तैयारी करने लगी, तो चावल नहीं थे। अब लड़के वाले इसने सोचा कि अगर मैंने चावल कूटे इनके सामने डाल दी, एक चूड़ी इसमें रखी, एक चूड़ी इस हाथ में रखी। अब मूसल चलाया, अब आवाज नहीं आ रही है, तो बड़ी खुश हुई। इस कुमारी से मैंने सीखा, वासे बहुनाम कल हो भवे,
वार्ता द्वयोरपि एक एक चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। एक एक चरे तस्मात् कुमार्या, जब एक एक कंकड़ रहा हाथ में तो एकेने तपः, एक एक जब रही तो कोई आवाज नहीं आई। इसी तरह साधु को भी एकांत में रहना चाहिए। अब देखो दो लोग रहेंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक ये पर माताओं का क्या होगा हैं, इन बिना सहेली के जा ही ना सकनी। अब सहेलियां जब साथ रहेंगी तो फिर गप्पे ही लगेंगे। अचाल एक व्रत चल रहा, क्या चल रहा दाजू? अगस्तिक अचाल चल लो भोले होय भोला अगस्तिक व्रत। हे भगवान, आज जन्माष्टमी का व्रत कितने लोगों ने लिया है? सब बोल धन्य हो तुम, जय जयकार तुम। आज 7वां 8वां व्रत के ले रहा। हे भगवान, तय व्रत क्या लेने भी हाथों महाराज जी। यू कहीं पुराणों में देखना रहा, यू 7वां 8वां व्रत लौकिक है ना। इस व्रत का कहीं वर्णन नहीं है। अरे लेना है तो जन्माष्टमी का लो, भगवान कृष्ण का, उसी में सारे व्रत पूरे हो जाएंगे। एकादशी का व्रत लो, आप तक कड़वा चौथ लेन पड़ गए छीनिए। ये पहाड़ में कै लेनी हो वो कड़वा चौथ अब लिन पड़ गए छी ना। अरे हमारे यहाँ पति को दीर्घायु करने के लिए बट सावित्री व्रत रखा जाता है, जो सावित्री मैया यमराज से भी अपने पति को छीन के ले आई। ये व्रत है, इसका वर्णन है। अब सु कड़वा चौथ दिन भर बिचारी पहन लेना पिन भयो है, कहीं वर्णन नहीं है इसका। अब ये देखा देखी मैं टीवी में देखी इन्होंने न्यूज वाल को ये महिलाएं कड़वा चौथ पे करती हैं शॉपिंग, लुगाटा सब दुकान है गए व्यस्त। महाराज पति की दीर्घायु के लिए बट सावित्री का व्रत रखो, ये लौकिक है महाराज। अब मैं कल कह रहा था कि ना, भेड़ चाल अंधा यथांधे रूपनीयमाना वाची स्तंत्याम मूर्धाम निबद्धा। एक जहां को गया ये सारे दौड़ते हैं वहां को नहीं। बाहर हमारे ना ये पहाड़ के त्योहार हरियाली जत्ती हमारे पहाड़ा त्योहार छन एक बल्द त्यार ले हूँ ना, ये शहर में कोई नहीं बनाता है, लेकिन हम उनके सारे त्योहार मनाते हैं, चाहे पंजाबियों का हो, बिहारियों का हो, चाहे किसी का भी हो। अब पति अमर है जाल बल भी कड़वा चौथ है, आज तक भगवान अमर ना है पाई। यहाँ बेर कृष्ण भगवान उन्होंने चोला छोड़ना वो हैं महाराज जी। कृष्ण भगवान राम ने भी चोला छोड़ना पड़ा यहाँ आके स्मृति लोक में, सबको जाना पड़ा। अब अमर कस्य, अगर उनकी खुशहाली के लिए आपको लेना हो, परिवार में सद्बुद्धि आए, तो जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि इनके व्रत लो, देखो कैसे मंगल ही मंगल होता है घर में। और आज व्रत जिनने लिया, अब रात को भी जन्मोत्सव तो देखोगे ही ना, झूला बना रखा है, हमारे भैया लोग आ रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन होंगे। ब्याल रात तुम तो आया ही ना, कस का है रहे यहाँ, जोरदार आनंद कर रखा था हमारे गणेश भैया ने। सुंदर सुंदर ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, सब लोग मगन हो रखे थे। प्रेम से बोलो। तो बाण बनाने वाले को भी मैंने गुरु बनाया। बाण बनाने वाला क्या कर रहा है?
लोहार बाण को बना रहा था, सामने से बारात गई। ध्यान देना, पीछे से किसी ने पूछा, अरे भैया ये बारात इसी रास्ते से गई क्या? तो ये कह रहा है, महाराज मैंने तो देखा ही नहीं। अरे अभी तो गई थोड़ी देर पहले। बोला मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मुझे ये पता नहीं चलता है जब मैं काम करता हूँ आगे कौन है पीछे कौन है, जा कौन रहा है आ कौन रहा है। तो संत को भी जब भगवान का ध्यान करे तो फिर दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब आजकल की माताएं करती हैं ये, हमारे घरों में मैं देख छो ना वही चीज़ें बतून तुम, अगरबत्ती ले जला लीन वो बार उचुल देखे हो दूध रखा रू ओम गजानम बहुत गणा जिसे जन्ने है कि ना यों की ठड़ी रहे ओम गजानम बहुत गणा। हे भगवान, अरे भैया 5 मिनट भगवान के लिए निकालने हैं, प्रेम से निकाल लो। दीन दुनिया को भुला दो, इतनी देर तो भुला दो। कई माता तिन कथा में ऊँचीन धोती कूना ही हिरण में ऊँचीन चा बैरे की ना न तो घर जन ले क्या तिजोरी खाली कर रख ली। प्रेम से बोलो। तो मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि हमारा ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। और एक सर्प को भी मैंने अपना गुरु बनाया। सर्प से मैंने क्या सीखा? अब ये ध्यान देने वाला बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपकी समझ में आए तो प्रेम से बोलो। एक सर्प को गुरु बनाया। बोले क्या सीखा? चूहे बिल बना देते हैं बड़े बड़े और सर्प जाकर के उनमें आराम से रहते हैं। तो बोले गृहस्थी लोग बढ़िया बढ़िया कोठियाँ बिल्डिंग मंदिर धर्मशाला बना देते हैं और साधु पुरुष उसमें जाके आराम से रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, अधिकार जमाते नहीं हैं। ये मैंने सर्प से सीखा। आपकी समझ में आई कोई बात? समझदार के लिए इशारा काफी। प्रेम से बोलो। तो बढ़िया बढ़िया बिल खोद देते हैं चूहे, सर्प उसमें आराम से रहते हैं, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा। बोले पड़े रहो आराम से, मेहनत करने वालों को करने दो। हैं? मकड़ी को भी मैंने अपना गुरु बनाया। बड़वा मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है, बड़े बड़े जाले लगाती है और उसमें ही विचरण करती है और उसमें विचरण करके उसी में फिर लीन हो जाती है। एक गुण इसमें है, ये जाल को बाहर से नहीं लाती, अपने ही अंदर से लाती है, उसको समेट भी लेती है अपने पास। तो मैंने सीखा कि हमको इस संसार में भगवान ने प्रकट किया है और हमें इसी संसार में लीन होना है। ये शिक्षा मैंने मकड़ी से ली। न किसी से लेना न किसी से कछु लेना न देना, मगन रहना। ये 24 गुरु में भृंगी को भी मैंने अपना गुरु बनाया। किसको? भृंगी। ये एक कीड़ा होता है जो छोटे छोटे मिट्टी से पूरे बंद कर देता है, छोटे छोटे गोले बनाए रहता है और उसके अंदर किसी कीड़े को पकड़ करके ले जा करके बंद कर देता है, बाहर से बिल्कुल बंद है और उसके बाहर मंडराता रहता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है कीड़ा तो एक दिन भृंगी ही बन जाता है। कैसे? भृंगी का चिंतन कर करके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम।
चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। जैसे जो जिसका चिंतन करता है उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। प्रेम से बोलो। देखो भोले बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में, कैलाश में। तो उनको होना कैसा चाहिए था? अरे काला कलोटा होता है कि नहीं, जो शमशान में धुएं में राख में रहेगा, उस कैसा होना चाहिए। लेकिन भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। और जो विष्णु हैं वो कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में, सोने के महल में। उनको कैसा होना चाहिए था? गोरा होना चाहिए था। वो कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, वो नीले हैं। क्यों? शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिवः। शिव भगवान निरंतर समाधि में जब जाते हैं तो भगवान विष्णु को याद करते हैं, इसलिए इनका जो चेहरा है वो भगवान विष्णु का चेहरा बन गया है। और विष्णु भगवान दिन रात शिव की स्तुति, शिव को याद करते हैं, इसलिए इनका जो स्वरूप है वो शिव जैसा हो गया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिवा। तो 24 गुरु में मैंने भृंगी को गुरु बनाया कि भृंगी की तरह हमको भी उस परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। और चिंतन करते करते एक दिन जब शरीर छूटेगा तो उसी में हम लीन हो जाएंगे, उसी में आनंदित हो जाएंगे। साधु हमेशा मगन रहते हैं। और हमें शिक्षा भी देते हैं। ये शिक्षा आपको हमें दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि सत्य ये है, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। ये 24 गुरुओं का उपदेश इस भजन के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात करें आप और हम। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पर कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्योंकि जरा दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ आज कृष्ण जन्म भी है, रात को भी हाँ आनंद लेना है। क्योंकि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे बड़े भाव से। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग
संगतियां न दो घड़ियां। यमदूत लगा के तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। वो यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। और क्या कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जी कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे। एक पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। एक पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता जिस दिन। एक पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। एक पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी। ओ शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर फिर आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल। हरि हरि। प्रभु चरण में बंदे प्रीत लगा ले निस दिन। प्रभु चरण में बंदे अरे प्रीत लगा ले निस दिन। श्री प्रभु चरण में पगले तू प्रीत लगा ले निस दिन। श्री प्रभु चरण में पगले तू प्रीत लगा ले निस दिन।
जाएंगे तेरे सारे ये जन्म मरण के फंदे, कट जाएंगे तेरे सारे ये जन्म मरण के फंदे, कट जाएंगे तेरे सारे ये जन्म मरण के फंदे, जाएंगे तेरे सारे ये जन्म मरण के बंधन। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर। जब छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, 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 कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो जो 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने सबसे शिक्षा ली, तो इस जगत में आप और हम भी सबसे शिक्षा ले सकते हैं। श्री उद्धव जी ने पूछा, महाराज बद्ध कौन है और मुक्त कौन है? प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो। बंधा हुआ कौन है और मुक्त कौन है? श्री भगवान कहते हैं, उद्धव ये बंधन और मुक्ति सब मन है कारण। सत्व रज तम ये 3 गुण हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्चात्मनः सत्वेनान्यतमोहन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक,